राम राम दोस्तों। अक्सर लोग पेट्रोल की गाड़ियों की कम माइलेज की भसड़ से बचने के लिए डीजल की गाड़ियों की ओर जाते हैं, लेकिन डीजल की भी कई ऐसी गाड़ियां आती है जो माइलेज में तो पेट्रोल से भी गई गुजरी साबित होती है। तो आज की वीडियो में डीजल इंजन में आने वाली उन 8 गाड़ियों की बात करेंगे जो डीजल इंजन में आने के बाद भी खून के आंसू रुला देती हैं। तो हमारी वीडियो की पहली गाड़ी है MG ग्लोस्टर, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी के टक्कर की गाड़ी है, लेकिन जहां ये कंपटीशन चल रहा है वहां तक नहीं पहुंच पाती। इस गाड़ी से डीजल में 12 से 14 की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये गाड़ी गिर पड़ के 10 की माइलेज तक ही पहुंच पाती है। ये माइलेज फॉर्च्यूनर गाड़ी से ज्यादा होने के बाद भी नहीं बिक पाती और फॉर्च्यूनर कम माइलेज के साथ भी बम्पर खरीदी जाती है। तो MG का ये हंक लेने से पहले 10 की माइलेज माइंड में जरूर रखना, जिसकी ब्रांड वैल्यू कहीं भी रखने लायक नहीं है। हालांकि जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है उस कैटेगरी में माइलेज मैटर नहीं करती, लेकिन कुछ लोग हवाबाजी के चक्कर में उड़ता तीर लेने से पीछे नहीं हटते। मे बी ये वीडियो उनके दोनों चक्षु खोल दे और कोई भला आदमी उड़ता तीर लेने से बच जाए। जबकि ग्लोस्टर की ऑन रोड प्राइस 44,40,000 से 50 लाख तक जाती है। इसके बाद आती है टाटा सफारी, जो कि सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आती है। वैसे तो सफारी कंपटीशन में बहुत सी गाड़ियों का बहम निकाल देती है, लेकिन क्लोजली महिंद्रा XUV 700 को compete करती है। इस गाड़ी से डीजल में 15 से 17 की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये गाड़ी 10 की माइलेज तक ही पहुंच पाती है। जबकि कभी कभी जब ये भूल जाती है कि मैं सफारी हूं, 12 की माइलेज भी दे देती है। ये गाड़ी वजन में भारी है, जिसको टाटा की चक्की का आटा खिलाकर पाला पोसा गया है, जिसको लेने वाले से भी ऐसी ही खुराक की उम्मीद की जाती है। अगर इस गाड़ी से इतना माइलेज आपके लिए ओके है तभी इसको लेने की सोचना, अदरवाइज कोई पेट्रोल की SUV ही देख लेना। कम से कम 15 से ज्यादा माइलेज वाली ढेरों पेट्रोल की SUV गाड़ियां मिल जाएगी। वहीं सफारी की ऑन रोड प्राइस 17,70,000 से 30,80,000 तक जाती है। इसके बाद आती है टाटा हैरियर, जो कि सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आती है। वैसे तो हैरियर लुक वाइज कंपटीशन में सबसे आगे है, जो क्लोजली महिंद्रा XUV 700 को compete करती है, लेकिन जो लोहा इसको मजबूत बनाता है वही फिर माइलेज को खा जाता है। डीजल के इस टैंक से 15 से 17 की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये गाड़ी 10 से 12 की माइलेज तक ही पहुंच पाती है। किसी किसी को हैरियर से ये माइलेज अच्छी लगती है, किसी को कम, क्योंकि डीजल इंजन में लोगों का 20+ की माइलेज का माइंडसेट देखने को मिलता है और लगभग डीजल की गाड़ियां 20+ की माइलेज देती भी है। लेकिन जब ये गाड़ी डीजल में 10 से 12 का माइलेज देती है तो लोगों का डीजल इंजन से भी विश्वास उठ जाता है। ये गाड़ी लुक वाइज, रोड प्रेजेंस वाइज और फीचर्स वाइज बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव है, लेकिन माइलेज की वजह से चला वही लोग पाते हैं जो करोड़पति की लिस्ट में आते हैं। हैरियर लेने से पहले माइलेज ना देखने वाले लोग ही बाद में माइलेज का रोना रोते हैं। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 17,70,000 से 29,80,000 तक जाती है। इसके बाद आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आने वाली इंडिया की हाईली रिस्पेक्टेड गाड़ी है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह के कपड़े पहनने वाले लोगों के द्वारा चलाई जाती है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे टॉप नजर आती है। इस गाड़ी से डीजल में 14 की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन इन एक्चुअल 8 से 10 की माइलेज ही निकाल पाती है। लेकिन ये गाड़ी काफी फीचरिस्टिक है, जो बढ़िया रोड प्रेजेंस के साथ आती है और एक चलता फिरता जहाज से कम नहीं है। लेकिन आपको अगर रिस्पेक्ट में स्टैंडिंग एविएशन चाहिए तो माइलेज से समझौता करना ही पड़ेगा। वैसे फॉर्च्यूनर लेने वाले माइलेज की परवाह नहीं करते, वो और बात है कि पेट भरने को दुल्हे की बुकिंग वाली लाइन में आ जाते हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी भी दूसरों के कंधों पर चलने वाली बंदूक तक अच्छी लगती है, खुद की बारी आती है तो धुआं अपने ही पिछवाड़े से निकलता है, जिसका ऑन रोड प्राइस 42 लाख से 60 लाख तक जाता है। इसके बाद आती है जीप मेरिडियन, जो कि सिर्फ डीजल इंजन में आने वाली एक 7 सीटर गाड़ी है, जो कि काफी प्रीमियम इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स के साथ प्रीमियम लुक ऑफर करती है, जो कि अपने प्राइस की वजह से फॉर्च्यूनर और ग्लोस्टर गाड़ी को compete करती है। लेकिन सेम प्राइस के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी इन पे भारी पड़ जाती है। जीप मेरिडियन गाड़ी वैसे ही
ओवर प्राइस्ड होने की वजह से कम बिकती है। ऊपर से गाड़ी से 15 की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये गाड़ी भी 10 से 12 तक ही पहुंच पाती है। जो लोग इसको लेने की सोचते हैं, ये माइलेज देखकर उनका सारा भूत उतर जाता है। जीप मेरिडियन गाड़ी वैसे ही रोड पर कम देखी जाती है, जबकि माइलेज देखकर तो कोई भी दूर से ही हाथ जोड़ लेगा। जिसका ऑन रोड प्राइस तो प्राइस डिडक्शन के बाद 29 लाख से 44.5 लाख तक जाता है। लेकिन प्राइस डिडक्शन के बाद ना तो जीप कंपास बिकती है, ना जीप मेरिडियन। वही ये दोनों गाड़ियां तेल की औंख लगाने के साथ ही हाईली मेंटेनेंस की खुराक भी मांगती है, जिसको लेने के बाद बैंक बैलेंस और गाड़ी दोनों में से एक को ही संभाला जा सकता है। इसके बाद आती है स्कॉर्पियो एन, जो कि पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में आती है, लेकिन डीजल में ही बैंक बैलेंस हिला देती है, तो पेट्रोल में तो आपकी आत्मा तक हिला सकती है। हालांकि स्कॉर्पियो गाड़ी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है और इंडिया में एक तरफा बिकती है, लेकिन प्राइस रेंज को देखते हुए स्कॉर्पियो को थार, बोलेरो, इनोवा और एमजी हेक्टर जैसी गाड़ियों का टफ कंपेटिटर माना गया है। वही स्कॉर्पियो एन गाड़ी से 14 की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये भी गिर पड़ के 10 की माइलेज तक पहुंच पाती है। ये गाड़ी चाहे कितना भी माइलेज देती हो, लेकिन स्कॉर्पियो को सिर्फ नाम से ही खरीदा जाता है। जैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी को एयर स्टेटस सिंबल खरीदा जाता है, तो स्कॉर्पियो खरीदने वाले भी माइलेज की परवाह नहीं करते, लेकिन जिसको हवाबाजी में देखा देखी लेने वाले लोग अक्सर हवा हो जाते हैं। फिर भी कितनी भी कम माइलेज क्यों ना देती हो, हर घंटे सड़क पे एक नई स्कॉर्पियो दिखी जाती है, बट फिर भी कम माइलेज के चलते लीस्ट माइलेज वाली लिस्ट में तो बनी हुई है, जिसका ऑन रोड प्राइस 16 लाख से 28,80,000 तक जाता है। इसके बाद आती है इनोवा क्रिस्टा, जो कि डीजल इंजन के साथ आने वाली एक परफेक्ट 7 सीटर एमयूवी गाड़ी है, जो टाटा सफारी, महिंद्रा XUV 700, किया कैरेंस और मारुति इन्विक्टो जैसी गाड़ियों को compete करती है और अपनी प्रीमियमनेस के चलते सब पे भारी पड़ती है। लेकिन इनोवा गाड़ी से 14 की माइलेज क्लेम की जाती है, बट इन एक्चुअल 8 से 10 की माइलेज तक पहुंच पाती है, जो एक डीजल की गाड़ी से कम ही मानी जाती है। इनोवा क्रिस्टा गाड़ी वैसे तो प्रीमियम कंफर्ट और अट्रैक्टिव इंटीरियर के साथ आती है और लॉन्ग रूट के लिए सबकी पसंदीदा गाड़ी बनी हुई है, जिसको चलाने का दम सिर्फ दमदार लोगों में ही देखा जाता है। देखा देखी करने वाले इनोवा में भी मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, लेकिन कम माइलेज की वजह से लीस्ट माइलेज वाली लिस्ट में इनोवा भी देखी जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 23 लाख से 31 लाख तक जाता है। इसके बाद आती है एमजी हेक्टर, जो कि पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में आती है। वैसे तो इन गाड़ियों का कोई खास कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, फिर भी टाटा सफारी, स्कॉर्पियो और इनोवा जैसी गाड़ियों के प्राइस रेंज में आने से इस प्राइस में भीड़ ही बढ़ाती है, जो कंपटीशन में बाकियों से पिछड़ जाती है और कम ही बिकती है। इस गाड़ी से 15 की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये भी 10 से 12 की माइलेज में ही सिमट जाती है। हालांकि एमजी की गाड़ियों में फीचर्स और प्रीमियमनेस की भरमार है, लेकिन ये गाड़ियां ओवर प्राइस्ड मानी जाती है एंड ऊपर से ज्यादा माइलेज का एडवांटेज भी नहीं रखती कि बाकियों को नजरअंदाज करके इनको प्रेफर किया जाए। ये गाड़ी कम माइलेज के साथ ज्यादा खुराक का वादा मांगती है, जिसकी ब्रांड वैल्यू इंडिया में बहुत कम है, जिसका ऑन रोड प्राइस 15,80,000 से 26,20,000 तक जाता है। सो ये थी वो 8 गाड़ियां जो डीजल इंजन के साथ भी बिल्कुल माइलेज एफिशिएंट नहीं है। एंड आप हमारी इस वीडियो से कितना अग्री करते हो, कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।